बिडवाल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की विशाल आम सभा की तैयारी पूर्ण आज 4 बजे संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से हुई चर्चा में बताया। धार से लाइव इंडिया ब्यूरो चीफ सुनील कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इंडिया चैनल धार से माननीय कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पधार रहे हैं। बिडवाल में एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे आज शाम 4 बजे। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो जिले में पद अधिकारी है और संगठन के कार्यकर्ता हैं, इनसे हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि मंडल अध्यक्ष महोदय, आप ये बताओ कि 2018 से वर्तमान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अधिक बढ़त के साथ में जाएगी कि लीड कम होगी? भारतीय जनता पार्टी बिडवाल मंडल में आज केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की आम सभा का आयोजन रखा गया है और हमारे सब युवा साथियों में, कार्यकर्ताओं में भारी जोश है और पिछले 2018 के मतदान से ज़्यादा वोटों से हम इस विधानसभा को जीतेंगे। पटेल साहब, आप बताओ, 2020 में जो भारतीय जनता पार्टी 32,000 वोट से जीती थी, उससे भारतीय जनता पार्टी की लीड बढ़ेगी कि घटेगी? निश्चित रूप से 2020 में जो हम उपचुनाव में 30,000 से जीते थे, उसके बाद हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी ने जो लाडली बहनों के लिए जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं बनाई है और उनका जो लाभ नीचे स्तर तक मिला है, तो हमारा इस बार लक्ष्य है कि 51,000 पार बदनावर से भारतीय जनता पार्टी जीते और इसके लिए सभी कार्यकर्ता कटिबद्ध है। कटारा जी, आप बताओ कि अभी एक बयान आया है जीतू पटवारी का और कमलनाथ जी का कि लाडली बहना योजना बंद करना चाहते हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए ये कदम उचित होगा? कांग्रेस की सरकार आएगी? देखिए पटेल साहब, जिसकी जैसी नीयत उसकी वैसी सोच। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो कर रहा है, जो कर रही है वो जनता को सबको दिख रहा है। और पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार 15-16 महीने के लिए आई थी। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, उनको बंद कर दिया है। तो ये उनकी सोच है कि ये योजनाएं बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के उत्थान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है और ये योजनाएं लगातार चलती रहेगी। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बदनावर में थोड़े दिन पहले थोड़ा सा डिस्टर्ब मालूम पड़ रहा था। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी डिस्टर्ब नहीं होता, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि लोग का कहना है कांग्रेस की अनर्गल बातें हैं जो कि कार्यकर्ता डिस्टर्ब हुआ है। कार्यकर्ता एक है, संगठन एक है और पूरी पुरजोर ताकत के साथ में हम भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे सभी कार्यकर्ता, और पूरी तरह से जीत का सेहरा सरकार को बनेगा। सरकार बीजेपी की बनेगी, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। दिनेश जी पटेल साहब, आप बताइए कि धार जिले में भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव से इस चुनाव में रिजल्ट एक अनुमान बताइए हमको कि कैसा रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव से और अभी धार जिले का पिछले चुनाव से इस चुनाव में पिछली बार हमें मात्र 2 सीटें प्राप्त हुई थी। इस बार हमें 4-5 सीट प्राप्त होने की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछली बार थोड़ा जो निर्दलीय लोग थे उन्होंने भी कुछ चुनाव किसी जगह पे नुकसान किया था। और इस बार तो संगठन का जो काम रहा, मोदी जी का जो कार्यशैली रही और शिवराज जी की जो नई नई नीतियां रही, वो बहुत पार्टी को आगे बढ़ाने में सहयोग देगी। और पार्टी मेरे हिसाब से तो पूरी 6 सीटें जितना चाहिए। और इस बार कैंडिडेट का जो चुनाव हुआ है वो भी विधिवत व्यवस्थित तरीके से चुनाव हुआ है, कार्य करने वाले आदमी को टिकट मिला है। ये पार्टी इसलिए पूर्ण बहुमत से यहाँ पर धार जिले में विजयी होगी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी धार जिले में एक बड़ी लीड कायम करेगी इस बार। कांग्रेस का जो प्रदर्शन पिछली बार था, उस प्रदर्शन में काफी कुछ कमी मीडिया को भी नजर आती है और हमारा अनुमान है कि 2 बीजेपी प्लस करेगी, 5 प्लस बीजेपी 2 कांग्रेस का अनुभव हमारा भी है कि यहाँ से ऐसा प्रदर्शन प्रतीत हो रहा है। अब ये हमारा अनुभव है और मीडिया का जो सर्वे आया है उसमें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है।
और आज माननीय केंद्रीय मंत्री की यहाँ बड़ी सभा होने वाली है और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया है बिडवाल में। और जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया बदनावर विधानसभा में प्रचार हेतु आते हैं तो कार्यकर्ताओं में एक विशेष उत्साह देखा जाता है और एक स्टार प्रचारक की उनकी यहाँ बदनावर धार जिले में छवि है और उस छवि का लाभ निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।